हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नए कोर्स में जहाँ पे मैं आप लोगों को माई एसक्यूएल सिखाने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यूजिंग एन एप्लीकेशन, मतलब हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे यूजिंग माई एसक्यूएल। तो उस एप्लीकेशन का मैं फ्रंट एंड आप लोगों को फिग्मा पे दिखाऊंगा। फिग्मा क्या है? फिग्मा एक प्रोटोटाइपिंग टूल है। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है, आप वो देख सकते हैं फिग्मा के बारे में। तो मैं फिग्मा पे सारे यूआईज़ दिखाऊँगा उस एप्लीकेशन के, एंड वहाँ से लॉजिक लेके हम सारे टेबल्स एंड प्रोसीजर्स को क्रिएट करेंगे। ओके? तो इस प्रोसेस में, इस एप्लीकेशन बिल्डिंग प्रोसेस में आप लोग सारे बिगिनर टू एडवांस लेवल क्वेरीज़ वगैरह जो भी है, वो सब सीख जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ज़्यादा थियरी में बिलीव नहीं करता हूँ, बट स्टिल थोड़ा एक बेस बनाने के लिए मुझे थियरी आप लोगों को पढ़ानी पड़ेगी। तो बेयर विथ मी, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स जिसमें थियोरी है, बट इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट कर देंगे। क्वेरीज लिखना स्टार्ट कर देंगे, प्रोसीजर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम वैसे फ्लो से चलने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का एक इमेज, देन ट्विटर है, गूगल का एक आईडी है, यूट्यूब का होम पेज है, एंड स्नैपचैट की कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जब स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या अपनी गूगल आईडी, गूगल ड्राइव ये सब ओपन करते हो, तो आप लोगों को कुछ डेटा दिखता है, राइट? जैसे यहाँ पे एक स्टोरी है, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। फिर यहाँ पे चैट है, ये चैट की एक विंडो है जहाँ पे ग्रुप चैटिंग चालू है। ये सारा डेटा जो है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको आपका खुद का ही डेटा दिखता है, राइट? वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? दैट इज़ माय क्वेश्चन। देन आप ट्विटर चलाते हो, ट्विटर पे कितने ट्वीट्स आते हैं, बिलियंस ऑफ ट्वीट्स डेली आते हैं। वो सारे ट्वीट्स कहाँ स्टोर होते हैं? क्या वो ट्वीट्स कोई एक्सेल फाइल में स्टोर होते हैं? कहाँ स्टोर होते हैं? देन फिर उनके यूज़र्स हैं जैसे बिल गेट्स, एंड्रॉयड टीम, ट्विटर सपोर्ट, ये सारे आईडीज़ और इनका डेटा सब कहाँ स्टोर्ड है? आप गूगल अकाउंट चलाते हो, आपका पूरा फ़ोन इनफैक्ट गूगल पे ही चलता है, आप मैप्स देखते हो, वो मैप का डेटा कहाँ स्टोर्ड है? आप गूगल ड्राइव देखते हो, वो ड्राइव में आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ से आ रही हैं? आप ड्राइव में स्टोर तो कर देते हो फाइल्स को, बट वो फाइल्स सेव कहाँ होती है? कहाँ पे जाके वो बस जाती हैं? देन हमारे पास गूगल का प्ले स्टोर है जहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वो सब कहाँ पे स्टोर्ड है? और जब आप उनको इंस्टॉल करते हो, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, तो वो कैसे आपके फ़ोन में आके स्टोर होता है? देन यूट्यूब, ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो ये सारी वीडियोज़ कहाँ स्टोर होती है? कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, आपके पास अगर कुछ भी आइटम है, देन आपको वो कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा। आपने एक टेबल लिया, कंप्यूटर टेबल, तो उसको आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट? आप ऐसा तो नहीं है कि हवा में कहीं रखोगे। यू नीड स्पेस, राइट? स्नैपचैट में एक कमाल का फीचर है कि आप स्नैप भेजते हो, व्हेनेवर यू ओपन दैट स्नैप, वो गायब हो जाता है। आप फिर से नहीं देख सकते। हाँ, वो बात अलग है कि एक बार रिप्ले कर सकते हो, बट उसके बाद आप रिप्ले नहीं कर सकते हो। तो वो डेटा कहाँ रहता है और वो कहाँ चले जाता है? वन्स यू सी इट, वेयर डज़ द डेटा डिसअपियर? So that is my question. Where is all the data stored? It should be stored somewhere, right? Somewhere. But where is that somewhere? So the answer is database. डेटाबेस क्या है? अभी कुछ टाइम पहले मैं माई एसक्यूएल की बात कर रहा था, अब डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है फिर? एक डेटा है, डेटाबेस में क्या होता है मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, लेट्स से। आपने मूवीज़ डाउनलोड करके रखी है, मूवी 1, मूवी 2, सॉरी मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4 एंड एक्सेट्रा।
और ये डेटा जो है, आपकी मूवीज़ जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड होंगी और आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? वाया योर कंप्यूटर, राइट? आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, लेट्स से ये नेटफ्लिक्स के सर्वर है। लेट्स चेंज दिस टू नेटफ्लिक्स सर्वर्स। यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने मूवी सारी लिस्ट डाउन करके रखी है। अब आपको देखनी है मूवी 2, ओके? आपको देखनी है मूवी 2, तो आप जाओगे, मूवी 2 पे क्लिक करोगे एंड वो मूवी स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो वो क्या कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिकली उस डेटा को जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है नेटफ्लिक्स के सर्वर में। मूवी तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, राइट? इट इज़ अ वीडियो। तो वो वीडियो कहाँ स्टोर्ड है? नेटफ्लिक्स के सर्वर्स में एंड सर्वर इज़ बेसिकली अ डेटाबेस। तो नेटफ्लिक्स के डेटाबेस में वो मूवी स्टोर्ड है एंड आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर रहे हो। कैसे एक्सेस कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिकली वाया योर कंप्यूटर और थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, है ना? और कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? थ्रू योर आईपैड, लेट्स से टैबलेट्स इन कॉमन। तो आप एक ही मूवी को मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हो, राइट? दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। Databases are designed to efficiently store, manage, retrieve and update information. डेटाबेसेस कैसे डिज़ाइन्ड होते हैं? नेटफ्लिक्स में आप जब भी जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको आपकी पसंदीदा मूवीज़ मिलती ही नहीं है, राइट? आप जब भी जाओगे आपको मूवीज़ मिलेगी ही मिलेगी। देयर इज़ अ क्यूरेटेड लिस्ट फॉर यू टू वॉच। तो डेटाबेसेस जो है, जहाँ पे ये मूवी स्टोर हो रही है, डेटाबेसेस आर डिज़ाइन्ड टू स्टोर द डेटा इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। अब देख रहे हो कैसे लाइन से स्टोर्ड है, एज़ वेल एज़ टू एफिशिएंटली रिट्रीव द डेटा। लेट्स से यहाँ पे देयर इज़ सम मूवी नंबर, लेट्स से नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी मूवीज़ है, राइट? बिलियन बिलियंस ऑफ मूवीज़। तो मूवी नंबर 80,000 आपको रिट्रीव करनी है। अब क्या डेटाबेस ऐसे जाना चाहिए? अच्छा मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर सर्च करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? बट जैसे ही आप कोई मूवी सेलेक्ट करते हो, इवन इफ इट इज़ एट द 80th 1000 इन द लिस्ट, वो फट से आपको ओपन होता है और आपको स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ द थिंग, डेटाबेसेस आर डिज़ाइन्ड टू एफिशिएंटली स्टोर द डेटा। 80,000 मूवीज़ बिलियंस ऑफ मूवीज़ वैसे तो स्टोर होती है, बट 80,000 नंबर पे आपको डेटा चाहिए, यानी वो मूवी अगर आपको रिट्रीव करनी है, तो वो एफिशिएंटली रिट्रीव हो जाती है, तुरंत रिट्रीव होती है। इट डज़ नॉट टेक इवन अ सेकंड। तो दैट इज़ द कमाल ऑफ डेटाबेस। Databases are designed to efficiently store, manage, retrieve and update information। ऐसा तो है नहीं कि नेटफ्लिक्स पे जितनी मूवीज़ हैं बस वही है। डेली नई मूवीज़ आती है, न्यू रिकमेंडेशंस फॉर यू, वो सारे ऐड भी होते जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड डेली टू, बट दैट डज़न्ट अफेक्ट द नेटफ्लिक्स सर्वर्स, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जब वो लोग मूवीज़ अपलोड करते हैं नहीं, तो नेटफ्लिक्स रुक जाता है कुछ घंटों के लिए कि हाँ भाई, जब अपलोडिंग खत्म होगी, तब आप लोग फिर से नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं होता। दे आर अपलोडिंग द डेटा एज़ वेल एज़ यू आर वॉचिंग shows। So that is the feature of a database. So databases are designed to efficiently store, manage, retrieve, and update information. But why database? Why not an Excel sheet? एक एक्सेल शीट का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैं सीरियल नंबर, मूवी नेम, इट्स जॉनरा, ये 3 कॉलम्स ले लिया हमने, मूवी 1, मूवी 2 और हमने ऐसा कुछ बना दिया। जॉनरा, एक्शन, ये एक्शन, थ्रिलर,
एंड एक लास्ट जॉनरा ले लेते हैं, एडवेंचर। ठीक है? तो मैं एक एक्सेल शीट यूज़ करके क्यों अपना डेटा स्टोर ना करूँ? व्हाई डेटाबेस? मेरे पास तो एक एक्सेल भी अवेलेबल है, राइट? लेट्स सी व्हाई नॉट एन एक्सेल शीट एंड व्हाई अ डेटाबेस। सबसे पहले तो मैं एक्सेल में इमेजेस को स्टोर नहीं कर सकता, तो आपके मूवीज़ कहाँ से स्टोर होंगे? उनका जस्ट डेटा स्टोर होगा, राइट? एक्चुअली में एक डेटाबेस में भी हम एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं, बट एक्चुअली में हम इमेजेस को स्टोर नहीं करते हैं। तो साइज़ लिमिट सबसे पहले, एक्सेल इज़ बेस्ट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स, बट कोई एप्लीकेशन अगर आप रन कर रहे हो, तो एक्सेल इज़ नॉट बेस्ट फॉर एनी एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज़ एक्सेल में रिलेशनशिप्स नहीं है, एक्सेल इज़ नॉट बिल्ट फॉर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्या होता है वो मैं भाई अभी समझाता हूँ, पहले साइज़ लिमिट पे आते हैं फिर से। तो डेटाबेस इज़ बेसिकली योर हार्ड ड्राइव, ठीक है? अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें सपोज़ आई हैव अ कंप्यूटर जिसमें 512 जीबी की हार्ड डिस्क है और आई हैव 512 जीबी ऑफ एसएसडी, ठीक है? अब मैं 512 जीबी एसएसडी में सारा डेटा अपना भर दिया। इफ आई वांट टू ऐड मोर डेटा तो मैं क्या करूँगा? मेबी इसको हटा के एक टीबी का एसएसडी लगा दूँगा, राइट? तो क्या हो जाएगा, वो 512 टीबी तो रहेगा ही डेटा मेरे पास, एज़ वेल एज़ आई हैव 500 मोर जीबीज़ ऑफ डेटा टू स्टोर। तो डेटाबेस इज़ लाइक दिस कि हम जितना भी मेमोरीज़ को इंसर्ट करेंगे, जितना भी स्टोरिंग डिवाइसेज़ को ऐड अप करते जाएँगे, 1 टीबी और ऐड कर दिया, देन 1 टीबी और ऐड कर दिया, उतना हमको क्या मिलेगा? स्टोरेज मिलता जाएगा एंड वी कैन एफिशिएंटली स्टोर द डेटा। बट एक्सेल के केस में ऐसा नहीं है। एक्सेल के केस में आप अगर यहाँ देखो, तो देयर इज़ अ लिमिट। इतने नंबर ऑफ रोज़ के बाद आप डेटा ऐड नहीं कर सकते हो। So this is the last row. If you have more data than this, then you cannot store it. That is why a database, not an Excel sheet. Then डेटा रिलेशनशिप्स, एक्सेल जो है वो रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? तो इफ आई हैव अनदर शीट जहाँ पे मेरा कुछ डेटा है सिमिलर टू दिस, तो एक्सेल मुझे नहीं बता सकता कि इस शीट और इस शीट का क्या रिलेशन है। बट वी कैन डेवलप रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटाबेसेस यूजिंग प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मल्टी यूजर एक्सेस। आप नेटफ्लिक्स जो यूज़ करते हो, सिर्फ आप यूज़ करते हो या दुनिया में बहुत से लोग एट द सेम टाइम सेम मूवी स्ट्रीम करते हैं? सेम मूवी स्ट्रीम बहुत से लोग करते हैं, राइट? तो दैट इज़ मल्टी यूज़र एक्सेस। कि एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग एक सिंगल डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट? मूवी 2 मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कोई और भी देख रहा है, 100 लोग देख रहे हैं एट वन टाइम। एक्सेल में ऐसा नहीं है। एन एक्सेल फाइल कैन बी रिट्रीव्ड ओनली वन्स, लाइक अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई और एक्सेस कर रहा है तो तीसरा बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस इज़ हाउ एक्सेल वर्क्स। मीनवाइल अ डेटाबेस इज़ बिल्ट फॉर मेनी यूज़र्स, है ना? जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो तो आप सब 100 लोग मिलके देख सकते हो मूवीज़ को, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मैं देख रहा हूँ तो आप नहीं देख पा रहे हो, आप देख रहे हो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। डेटा इंटीग्रिटी, नो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। एक्सेल फाइल पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? मैं यहाँ पे आके अगर गलती से भी डिलीट बटन प्रेस कर दिया, मेरा डेटा तो गया। बट डेटाबेस इज़ नॉट लाइक दैट। डेटाबेस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा कंस्ट्रेंट्स एज़ वेल एज़ वैलिडेशन। आप डिलीट करने जाओगे, डेटाबेस विल वैलिडेट इफ यू आर द ऑथराइज्ड यूज़र और नॉट। एक्सेल में ऑटोमेशन भी नहीं है। इफ आई वांट टू ऑटोमेट कि मेरे सारे मूवीज़ जब भी कोई न्यू मूवी ऐड हो, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, राइट? इफ आई ऐड अ मूवी हियर, तो मेरे नेटफ्लिक्स के डेटाबेस में जो एक्चुअल डेटाबेस है, यहाँ पर दिस इज़ द लोकल डेटाबेस, यहाँ पे भी अपडेट हो जाए। तो ऐसा कुछ फीचर एक्सेल में नहीं है। बट डेटाबेस हैज़ ऑटोमेशन। आपके पास फुल फ्रीडम है, आप क्वेरीज़ लिख सकते हो, ट्रिगर्स लिख सकते हो कि व्हेन आई परफॉर्म दिस एक्शन, डू दिस। जैसे ही कोई टेबल में कुछ डेटा एंटर होता है, ये ट्रिगर को ट्रिगर करो।
सिक्योरिटी पर्पस। एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्शन है, एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे पास एडिटिंग एंड वीविंग है। हम कुछ लोगों को राइट्स दे सकते हैं, एडिट करने का और व्यू करने का। ये मैनेज एक्सेस में मैं जाऊँगा, तो आई कैन शेयर दिस फाइल टू एनी ग्रुप और एनी लिंक, और मैं उनको बस यही राइट दे सकता हूँ। तो कैन एडिट में अगर मैं उनको दे दिया एडिट एक्सेस, तो वो बंदा सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, सारी चीज़ें एडिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस इसी शीट को एडिट करे और इसको ना कर पाए, ऐसा कोई हम वो नहीं दे सकते उनको, राइट्स नहीं दे सकते। बट डेटाबेस हैज़ ऑल दिस थिंग। लेट्स सपोज़ डेटाबेस में ये 2 टेबल्स हैं, तो इस टेबल का राइट आप किसी और को दे सकते हो, इस टेबल का एडिट राइट्स आप किसी और को दे सकते हो। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी अभी मैं आप लोगों को समझाया, स्लोज़ डाउन एज़ डेटा ग्रोज़। एक्सेल में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही फिल कर सकते हो, राइट? इससे ज़्यादा नहीं। बट डेटाबेस हैज़ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रोज़। आप कितना भी ऐड कर सकते हो। आप जितने हार्ड ड्राइव्स ऐड करोगे, उतना आप डेटा फिल कर सकते हो। एज़ वेल एज़ एक्सेल जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। जब आपका डेटा जो है फिल अप हो जाएगा यहाँ तक, तो एक्सेल विल बिकम स्लो। आप जैसे मूवी नंबर 80,000 आपको देखना है, तो एक्सेल जितना फ़ास्ट फेच करेगा, लेट्स से एक्सेल 5 सेकंड लगाता है, उस मूवी नंबर 80,000 को फेच करने में। एट द सेम टाइम डेटाबेस जो है, वो सेम चीज़ को मूवी नंबर 80,000 को फेच करने में मिलीसेकंड्स लगाएगा। नॉट इवन अ सिंगल सेकंड, मिलीसेकंड्स में काम होगा आपका। बिकॉज़ डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग होती है और भी बहुत सारी क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशंस होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप जो है मैनुअल है। आप यहाँ कुछ बैकअप नहीं ले सकते, राइट? यहाँ पे हमारे पास इतनी मूवीज़ है, टोटल 70 मूवीज़ है, एंड सॉरी 71, और ये हमारा बैकअप फ़ोल्डर है। तो मैं अगर इस फ़ाइल को बैकअप लेना चाहूँ एवरी टाइम आई ऐड अ न्यू मूवी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इस फ़ाइल को डाउनलोड करो, कॉपी करके कहीं स्टोर करके रखो। बट दैट इज़ नॉट द केस इन डेटाबेसेस। मैं ट्रिगर लगा सकता हूँ कि व्हेनेवर अ न्यू मूवी इज़ एडेड, मूवी 72, तो उसको एक ट्रिगर कॉल करो। जैसे ही अ न्यू डेटा इज़ एडेड, कॉल अ ट्रिगर एंड सेव इट समवेयर एल्स आल्सो। ये सपोज़ करो कुछ दूसरा डेटाबेस है दैट इज़ लोकेटेड समवेयर एल्स। आपका एक सर्वर मुंबई में है, दूसरा बेंगलुरु में है। तो जैसे ही बेंगलुरु के सर्वर में कोई डेटा स्टोर हो, वो बैकअप हो जाए इमीडिएटली टू मुंबई सर्वर टू। So there is this capability in database but not in Excel. ओके, की फीचर्स ऑफ अ डेटाबेस। अब देख लेते हैं डेटाबेस कैसा है, क्या फीचर्स है डेटाबेस के। तो सबसे पहले डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड, तो द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, ओके, और अदर फॉर्मेट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स और की वैल्यू पेयर्स। ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ टेबल, द डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स, है ना? आप कोई भी रो आप कोई भी रो बोलोगे कि मुझे इस कॉलम की ये रो चाहिए, तो वो आपको वो डेटा ला कर दे देगा। डेटा इज़ पर्सिस्टेंट, डेटा जो है वो हमारे डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है? हमारी एसएसडी, हार्ड ड्राइव, जो भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, उसमें वो डेटा स्टोर होगा, और जब एक एप्लीकेशन बंद होगा, तो वो डेटा डिसअपीयर नहीं होता है। आप नेटफ्लिक्स बंद कर देते हो, आप जब नेटफ्लिक्स चला के बंद कर देते हो, यू क्लोज़ द एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवी सारा डेटा गायब हो गया, इट डज़न्ट गो। एक्सेल के केस में अगर हम देखें, तो अगर मैं ये फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, तो द डेटा डिसअपीयर्स, अब कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। समझ रहा है आपको? एक्सेल एप्लीकेशन ही क्लोज़ कर दिया मैंने, so that data is disappeared now. But that is not the case in SQL. Data is stored on our disk and doesn't disappear when the application stops. Accessible, आप डेटा को कहीं से भी रीड कर सकते हो, कहीं से भी राइट कर सकते हो, कहीं से भी अपडेट कर सकते हो, एज़ वेल एज़ यू कैन डिलीट इट थ्रू अ लैंग्वेज लाइक SQL.
अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज से यूज़ करके आप डेटा को ऐड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। अब क्या है, व्हाट इज़ एसक्यूएल? व्हाट इज़ लैंग्वेज? ठीक है? आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू यूजिंग इंग्लिश एज़ वेल एज़ हिंदी। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ हिंदी का यूज़ करके और बीच-बीच में इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं ये लैंग्वेज? आपको कुछ बताने के लिए, राइट? कि डेटाबेस क्या होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक डेटाबेस है एंड मैं उस डेटाबेस में अपने कंप्यूटर से कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ या इससे कुछ बातें करनी है मुझे कुछ चाहिए, राइट? नेटफ्लिक्स के सर्वर से ऐसे मूवीज़ चाहिए थी। तो टू फेच द डेटा और टू रिट्रीव इट, टू अपडेट इट, टू डिलीट इट और टू ऐड सम न्यू डेटा, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस डेटाबेस से। आई विल टॉक विद दिस डेटाबेस यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड मायएसक्यूएल। मैं इस लैंग्वेज में इसको बोलूँगा कि भाई ये डाटा ऐड कर दो, ये डेटा रिमूव कर दो, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। देन सिक्योरिटी, डेटाबेस इज़ सिक्योर, एक्सेस कैन बी कंट्रोल्ड विथ परमिशंस एंड ऑथेंटिकेशन। अब ये नेटफ्लिक्स का डेटाबेस है, ओके? जैसे आपका एक घर होता है, राइट? आपका घर सिक्योर होता है, हर किसी के पास मेन डोर की की नहीं होती, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के पास होती है। तो ये आप क्या कर रहे हो? एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हो, है ना? नो वन नॉट एवरीवन कैन एंटर योर हाउस, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसे ही डेटाबेस भी है, सिक्योर्ड एक्सेस, यानी कौन उस डेटाबेस में रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन अपडेट कर सकता है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग एसक्यूएल ओनली। ये देखिए, ये है एसक्यूएल का एक एग्जांपल। हम यही सीखेंगे आगे। नाउ दिस इज कॉल्ड डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बिल्डिंग्स होती है बहुत बड़ी-बड़ी, जहाँ पे सिर्फ डेटाबेसेस स्टोर्ड होते हैं। डेटाबेस है क्या? एकदम लेम वर्ड में बोलूँ तो डेटाबेस इज़ योर एसएसडी या कोई हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो है ना, वो डेटाबेस बन गया आपका। बस वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप उसमें से डेटा फेच कर पा रहे हो और डेटा सेव कर पा रहे हो। जैसे आपके मोबाइल की लोकल स्टोरेज होती है, आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर ही एक चिपसेट लगी हुई है, इसके अंदर ही एक चिपसेट लगी हुई है। दिस इज़ योर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? यहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन जो है, वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बट दिस स्टोरेज इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इस स्टोरेज में जो भी डेटा है, आपके पर्सनल फ़ोटोज़ और जो भी डेटा है, वो कहीं बाहर कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर पाऊँगा? नहीं। ये मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन आपकी स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज़ योर स्टोरेज इज़ नॉट ऑन द इंटरनेट, ओके? बट डेटाबेस में क्या है? डेटाबेस इज़ सिंपली अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज स्लैश डेटाबेस, ओके? ये हार्ड डिस्क भी हो सकता है, एसएसडी भी हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क तो अब यूज़ नहीं होता, बट हम बोल सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क भी होता था पहले, ठीक है? बट दिस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। नाउ एनीबॉडी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड कनेक्ट टू दिस डेटाबेस टू। अब मैं अपने फ़ोन से इंटरनेट से कनेक्ट करके इस डेटाबेस से डेटा फेच कर सकता हूँ और ये फ़ोन भी जो है, जो आपका फ़ोन है, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट करके इस डेटाबेस से डेटा फेच कर सकता है। तो डेटाबेस इज़ नथिंग बट अ हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और एनी स्टोरेज ड्राइव दैट इज़ स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट, ठीक है? सॉरी, नॉट स्टोर्ड, दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बस इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप वहाँ से डेटा उठा रहे हो। क्योंकि मूवीज़ तो आपके फ़ोन में भी हो सकती हैं, आप अपने फ़ोन के स्टोरेज में भी रख सकते हो। बट नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है? वही चीज़ को स्टोर करके उसको ऑनलाइन कर रहा है, उसको इंटरनेट पे ला रहा है। तो डेटा सेंटर बिल्डिंग क्या है? यहाँ पे देखिए सारे स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, ये एसएसडी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। व्हाट इज़ अ डेटा सेंटर बिल्डिंग? ये देखिए इतने बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है? ये फेसबुक दैट इज़ मेटा, मेटा का सिंगापुर के डेटा सेंटर बिल्डिंग है, उसका डिज़ाइन है। यहाँ हर फ्लोर पे
बहुत सारे जो हार्ड डिस्क है आपके वो स्टोर होंगे इस फॉर्मेट में, और इनके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। और डेटा सेंटर बिल्डिंग्स जो है, उनमें बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर होता है, और उसमें कूलिंग बहुत नीडेड होती है, बिकॉज़ आप अपना फ़ोन चलाओगे और फ़ोन में और चीज़ें एक बार एक्सेस करोगे तो फ़ोन कैसे हीट अप हो जाएगा। वैसे ही डेटा सेंटर बिल्डिंग में जो डेटाबेसेस होते हैं, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके, उनको इतना फ्रीक्वेंटली लोग फेच करते रहते हैं डेटा को, कि इसको कूल डाउन करने के लिए आपको बहुत कूलिंग मैकेनिज़्म लगते हैं। अब आप टॉप पे देखोगे तो हमेशा एसीज़ एंड एवरीथिंग, यहाँ से एसी का वेंट वगैरह होगा। सबसे ज़्यादा जो कूल डाउन करने की नीड है, वो डेटा सेंटर बिल्डिंग को थी। एज़ वेल एज़ वन मोर थिंग, डेटा सेंटर बिल्डिंग जो है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। बहुत लिमिटेड लोगों को ही डेटा सेंटर बिल्डिंग का एक्सेस होता है। डेटा सेंटर बिल्डिंग ऑफ, लेट्स से, माइक्रोसॉफ्ट। कोई भी कंपनी अपना जल्दी डेटा सेंटर बिल्डिंग का लोकेशन नहीं बताएगी, बिकॉज़ वहीं तो उनका सारा डेटा स्टोर्ड है, राइट? और अगर आप उसकी पिन पॉइंट करके लोकेशन बता दें, तो क्या होगा? एनीबॉडी कैन हैक इंटू इट। कोई मैन्युअली अंदर जा सकता है और वहाँ से कनेक्ट करके डेटा फेच कर सकता है, राइट? इसलिए कोई भी कंपनी अपना डेटा सेंटर बिल्डिंग जो है वो रिवील नहीं करती। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये देखिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है? दिस इज़, लेट्स से, नेटफ्लिक्स का सर्वर, और ये है नेटफ्लिक्स का डेटाबेस। तो कोई अगर कुछ यू नो मैलिशियस एक्टिविटी करना चाहे, इल्लीगली कुछ डेटा एक्सेस करना चाह रहा है इल्लीजिटली, देन या तो डेटाबेस फायरवॉल उसको रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप जस्ट एक मूवी देखना चाह रहे हो नेटफ्लिक्स पे, देन तो वो आपको यहाँ लेकर आएगा। आपको मूवी का डेटा उठाएगा और ये दे देगा रिटर्न में, ठीक है? बट आप किसी की आईडी में लॉगिन करना चाह रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो अलग-अलग पासवर्ड, तो वो बार-बार आएगा, देखेगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आप मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, राइट? बार-बार किसी का पासवर्ड ट्राई कर रहे हो। तो दिस इज़ द सिक्योरिटी ऑफ अ डेटाबेस। लेट्स कंटिन्यू। अब डेटाबेसेस के टाइप्स होते हैं, ठीक है? क्या टाइप्स होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी एकदम लेम वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि आपके पास बुक्स है, ठीक है? ये सारे बुक्स हैं, ठीक है? अब बुक्स को आप या तो लाइब्रेरी पे रख सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं तो आप इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी आपको। जैसे कि हमने देखा डेटा सेंटर बिल्डिंग के केस में, कितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनती है विथ 9 फ्लोर्स, 10 फ्लोर्स, और सब में डेटा होता है। तो ऐसी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी आपको। अदरवाइज़ आपके पास कम बुक्स हैं, जैसे ये वाली लाइब्रेरी है, दिस इज़ फॉर, लेट्स से, फेसबुक, ठीक है? दिस इज़ फॉर मेटा। अब आपके पास कम बुक्स है, ठीक है? तो आप इस तरीके से रख सकते हो ऑन द सेम फ्लोर, है ना? साइड में बुक्स हैं और यहाँ पे आप बैठ के उस डेटा को रीड कर सकते हो, उस बुक को रीड कर सकते हो। लेट्स से दिस इज़ सम इंडियन कंपनी, लेट्स से स्मॉल स्टार्टअप, इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? तो ये उनका डेटाबेस हो गया, जिसके पास बहुत सारे यूज़र्स नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, तो उनका डेटाबेस ऐसे हो सकता है। लेट्स से आपके पास एक रीजनल एप्लीकेशन है, लेट्स से नम्मा यात्री। नम्मा यात्री एक राइड हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है बेंगलुरु में। तो नम्मा यात्री के पास बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, सिर्फ बैंगलोर का डेटा है, तो दे कैन यूज़ अ डेटाबेस लाइक दिस। बस इतने से ही आपको खेलना है। इतनी ही बुक्स हैं आपके पास, तो इतनी ही बुक्स आप स्टोर कर सकते हो। अब आप बना रहे हो अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट, लेट्स से आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या पर्सनल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपके पास बहुत थोड़ा-सा डेटा है। तो आप पूरा सर्वर तो नहीं खरीदोगे, राइट? जैसे ये सारी कंपनीज़ ने खरीदा। आप क्या करोगे? अपने ही डिवाइस में कुछ डेटाबेस स्टोर करोगे। तो या तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो या तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो डेटा को। यू हैव 2 चॉइसेस। वैसे तो ये कंपनीज़ के पास भी चॉइसेस रहेंगी, बट एक स्मॉल स्केल पे आपके पास भी चॉइस है। तो आपके पास इतनी ही बुक्स हैं, या तो आप ऐसे फ्लोर पे रख दो, या फिर आप एक ऐसा शेल्फ ले लो जहाँ पे एक हायरार्की में स्टोर कर दो डेटा को। तो डेटाबेस के भी टाइप्स होते हैं।
क्या-क्या टाइप्स हैं उनके? आरडीबीएमएस एंड नोएसक्यूएल, सबसे मेजर टाइप यही है, आरडीबीएमएस एंड नोएसक्यूएल। आरडीबीएमएस क्या है? स्टोर्स द डेटा इन टेबल्स, एग्जांपल मायएसक्यूएल, पोस्टग्रेसएसक्यूएल एंड ओरेकल। ये देखिए, ये है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड आरडीबीएमएस और रिलेशनल डीबी इन शॉर्ट। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज रिलेटेड। ठीक है, ये 3 टेबल्स है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कोर्सेस एंड कोर्सेस। यहाँ देखिए, स्टूडेंट कोर्सेस में जो स्टूडेंट और कोर्स की आईडी लिखी हुई है, तो स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स 1 लिया है, स्टूडेंट 1 कोर्स 2 भी लिया है और स्टूडेंट 1 कोर्स 3 भी लिया है। नाउ आई वांट टू नो स्टूडेंट 1 कौन है? तो मैं स्टूडेंट कोर्सेस को स्टूडेंट में जाके देखूँगा जॉइन करके, तो मुझे आईडी 1 मिली, तो आईडी 1 इज़ सैम। तो यहाँ सैम ने ये 3 कोर्सेस लिए। अब मुझे देखना है ये 3 कोर्सेस क्या हैं? तो मैं कोर्सेस टेबल में जाऊँगा और ये 3 आईडी सर्च करूँगा। तो सैम ने एसक्यूएल सर्वर, एएसपी.NET, एमवीसी एंड मोंगोडीबी लिया हुआ है। ये 3 कोर्सेस कर रहा है। लाइकवाइज़ स्टूडेंट 2 ने कोर्स 3 एंड स्टूडेंट 2 ने कोर्स 4 लिया है। तो स्टूडेंट 2 इज़ मेरी, मेरी ने कोर्स 3 दैट इज़ मोंगोडीबी एंड जावा लिया है। तो दिस इज़ रिलेशनल डेटाबेस। ये देख रहे हो आप, तीनों टेबल में एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। अब नो एसक्यूएल डीबी क्या है? वो डेटा को एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। जैसे कि लाइब्रेरी के एग्जांपल में मैंने दिखाया, ये जो है आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, राइट? दिस इज़ एसक्यूएल, दिस इज़ एसक्यूएल, दिस इज़ एसक्यूएल, दिस इज़ एसक्यूएल टू। बट ये वाला जो फॉर्मेट है, ये नो एसक्यूएल है। बिकॉज़ इसमें कुछ एक टैबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ पे डेटा जो है फ्री फ्लो में है, फ्री फ्लो जब हो रहा है डेटा का। तो दिस इज़ नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल में क्या होता है? डेटा इज़ स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। ये देखिए, ऐसे स्टोर होता है डेटा। एक पर्सन है, उसके अंदर पर्सन का जो कलेक्शन है, उसमें सारे पर्सन्स होंगे। पर्सन का नेम जॉन है, फ़ोन इज़ 3646, उसके ये 2 ऑर्डर है। पर्सन का नेम सू है, फ़ोन इज़ 6343 एंड उसके एक ऑर्डर है। तो दिस इज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब इन मेमोरी डेटाबेस एंड क्लाउड, अब इन मेमोरी डेटाबेस, जस्ट अ मिनट। इन मेमोरी डेटाबेस एंड क्लाउड डीबी, ये दोनों एक मॉर्फ फॉर्म है जस्ट रिलेशनल डेटाबेस का और नो एसक्यूएल डेटाबेस का। एक्चुअल तो नो एसक्यूएल एज़ वेल एज़ एसक्यूएल ही है, ठीक है? इन मेमोरी जो है बस एसक्यूएल पे भी लगा सकते हो आप, नो एसक्यूएल पे भी लगा सकते हो और क्लाउड डीबी भी ऐसे ही है। क्लाउड डीबी में भी एसक्यूएल है और नो एसक्यूएल भी है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन मेमोरी डेटाबेस। एक लाइब्रेरी के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। लाइब्रेरी में आप यहाँ पर बैठे हो, इस लाइब्रेरी में, ठीक है? या तो सॉरी, लेट्स से इस लाइब्रेरी में बैठे हो आप। अब आपको 100 बुक पढ़नी है, ठीक है? एक दिन में। अब आप यहाँ बैठे हो, ठीक है? आपको 1 बुक यहाँ से चाहिए, 1 बुक यहाँ से चाहिए आपको, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 बुक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम हियर। तो आप क्या करोगे? आप उठ के यहाँ पर जाओगे, ये बुक रिटर्न आओगे, रीड करोगे, फिर आपके बाद यहाँ जाओगे, ये रीड करोगे, रिटर्न आओगे, रीड करोगे, फिर रखोगे इसको, फिर यहाँ आओगे, लोगे बुक को, आओगे, रीड करोगे, फिर रखोगे, फिर आओगे, रीड करोगे, है ना? आपको यहाँ से ऐसे चल के जाना भी पड़ेगा, यहाँ से ऐसे चल के जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, राइट? तो दिस इज़ नॉर्मल डेटाबेस, ठीक है? कि जब आप कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो, तब वो जाता है, डेटा फेच करता है, लेके आता है और आपको परोसता है, ठीक है? आप ऐसे जाके यहाँ पे, सॉरी नॉट लाइक दिस, यहाँ से ऐसा कुछ होगा, है ना? यहाँ से लेकर आएगा वो और आपको देगा। दिस इज़ नॉर्मल डेटाबेस। क्या हो अगर आपकी ये सारी बुक्स आपके टेबल पे ही हो, ठीक है? इमेजिन करने में थोड़ा वेग लगता है बट दिस इज़ एक्चुअली इन मेमोरी डेटाबेस। आपकी सारी बुक्स जो है, वो यहीं पे है। जो 100 बुक्स चाहिए थी आपको, ये सब यहीं है, ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। तो क्या आपको उठ-उठ के जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, राइट? तो उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, जो आप बार-बार जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, वो काम खत्म। तो दैट इज़ इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस में क्या होता है, आपके जो
डेटा है ना वो रैम में ही स्टोर रहता है। मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं, ठीक है? टेक्निकल टर्म्स में आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहाँ टर्म क्या चलता है? मेमोरी, रैम नहीं चलता है। तो इन मेमोरी डेटाबेस क्या करता है? आपका डेटा रैम में स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है? इसका क्या मतलब क्या है? वो समझाना पड़ेगा बिकॉज़ रैम में क्यों स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में भी तो स्टोर ही हो रहा है, राइट? तो द थिंग इज़ आप एक अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में दिस इज़ योर कंप्यूटर, ठीक है? इसमें दिस इज़ योर एसएसडी। आपके एसएसडी में मूवीज़ पड़ी हुई हैं, मूवी 1, मूवी 2 और गेम्स पड़ी हुई है। लेट्स से पबजी है एंड रेडफॉल, गॉड ऑफ वॉर, सीओडी। अब आपको पबजी खेलना है, ठीक है? व्हेन यू क्लिक ऑन पबजी लोगो जो भी उसका आइकन है पबजी, तो क्या होता है? ये जो आपका एसएसडी है, ठीक है? कंप्यूटर डायरेक्ट एसएसडी से नहीं ओपन करता है। कंप्यूटर क्या करता है? एक दूसरा पाथ लेता है। वो पाथ क्या है? कंप्यूटर विल कॉल रैम, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको बोलेगा कि भाई रैम में पबजी लेकर आ जाओ, पबजी। तो रैम क्या करेगा? एसएसडी में जाएगा आपके, पबजी की फाइल उठाएगा और वो यहाँ लेकर आ जाएगा। तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ रहा है? कोई भी एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो, तो कंप्यूटर रैम को बोलता है भाई पबजी ला लो, रैम जाता है पबजी को लेके आता है और फिर आपका एप्लीकेशन ओपन होता है, ठीक है? आप विंडोज़ में जब भी जाओगे, तो टास्क मैनेजर होता है, राइट? टास्क मैनेजर विंडोज़, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। इसमें आप जब प्रोसेसेस में जाओगे, तो वहाँ पे एक मेमोरी नाम का टैब होता है। ये देखिए यहाँ पे मेमोरी। तो आप जितने एप्लीकेशन ओपन किए रहोगे ना, वो सारे एप्लीकेशन अभी आप क्रोम में देख रहे होगे इस वीडियो को या फिर एज में, तो वो एज लिखा होगा एंड यहाँ पे वो कितनी मेमोरी ले रहा है, आपका कितना मै रैम खींच रहा है, वो दिखाएगा। यानी इतना डेटा रैम में स्टोर्ड है। कैलकुलेटर जो है, वो 204 एमबी रैम में लेकर बैठा हुआ है, ठीक है? इसके लिए जब रैम कैप हो जाता है, मतलब रैम 100% यूज़ हो जाता है और उससे ज़्यादा आप एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करो, तो आपको आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो कि ऐसा दिखता है, योर पीसी रैन इंटू अ प्रॉब्लम। ओके, सो इन मेमोरी डेटाबेस ये होता है, इंस्टेड ऑफ एसएसडी आपकी जो 512 जीबी की एसएसडी है, उसकी जगह आपका 512 जीबी का रैम है अब। तो आपको 3 ट्रांज़ैक्शन की बजाय 2 ट्रांज़ैक्शन में काम हो रहा है। आपने पबजी क्लिक किया, रैम में आ गया, मतलब रैम में ही है सब स्टोर्ड, तो उसको यहाँ जाने की नीड ही नहीं है। आपने जैसे ही क्लिक किया, वो यहाँ आके ओपन कर दिया। तो दिस इज़ इन मेमोरी डेटाबेस। और इन मेमोरी डेटाबेस क्या है? एसक्यूएल भी हो सकता है, नो एसक्यूएल भी हो सकता है। क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड डीबी में आपका सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर्ड है। गूगल क्लाउड है या माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर है या फिर आईबीएम क्लाउड है, अमेज़न का एडब्ल्यूएस है, ये सारे क्लाउड पे आप डेटा अपना स्टोर कर सकते हो। क्लाउड क्या है? बेसिकली कंप्यूटर है इंटरनेट पे, और कुछ नहीं है। क्लाउड क्या है? कंप्यूटर पे इंटरनेट है, सॉरी इंटरनेट पे कंप्यूटर है। तो माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, जो भी आपको माईएसक्यूएल चलाना है या नोएसक्यूएल, सारा डेटाबेस आपको क्लाउड पे मिल जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब आते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दैट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेसेस। एसक्यूएल से आप डेटाबेस से बात कर सकते हैं, हाँ भाई मुझे ये डेटा स्टोर करना है, एसक्यूएल बोलेगा कि आप ऐसा लिखो, लिख के आप यहाँ स्टोर कर सकते हो, स्टोर दिस डेटा इन दिस टेबल। अगर डेटाबेस एक लाइब्रेरी है, तो एसक्यूएल जो है, ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नई बुक्स ऐड कर सकते हो, बुक्स को अपडेट कर सकते हो, बुक की इन्फो अपडेट कर सकते हो या बुक को डिलीट कर सकते हो। तो दिस इज़ एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? बट उससे पहले आप एसक्यूएल से क्या कर सकते हो? आप एसक्यूएल से डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने इंस्टाग्राम के एग्ज़ाम्पल में आपको दिखाया, ये जो डेटा है, ये क्या हो रहा है? जब भी आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हो या कोई दूसरे के फ़ोन में लॉगिन करते हो, तो आपके ही चैट्स दिखते हैं दूसरे के भी फ़ोन में क्योंकि आपकी आईडी है। तो वो स्पेसिफिक डेटा आप फेच कर रहे हो, ठीक है? डेटा रीड बोलते हैं उसको, डेटा रीड कर सकते हो आप।
आप कोई स्टोरी अपलोड करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस में डेटा ऐड कर रहे हो, या कोई पोस्ट है, रील अपलोड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस में डेटा ऐड कर रहे हो, ठीक है? आप कुछ चैट कर रहे हो किसी के साथ में, तो ये नई चैट्स आ रही है, राइट? ये सारे जो चैट पॉपअप है, ये सब न्यू है। तो ये क्या कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग एडेड इन डेटाबेस। जब आप कोई चैट पे क्लिक करते हो, देन यू आर रीडिंग फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है? जब आप कुछ एडिट करते हो, ये चैट एडिटेबिलिटी भी है। जब कोई चैट आप एडिट करोगे, देन यू आर अपडेटिंग इन द डेटाबेस, समझे? सो डेटाबेस से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एसक्यूएल से आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो, एंड परमिशंस भी सेट कर सकते हो। परमिशन मीन्स कि आप अपने फ़ोन में इंस्टा खोलो, अपनी आईडी खोलो, तो भी आपको आपका ही डेटा दिखेगा। आप दूसरे के फ़ोन में अपना इंस्टा लॉगिन करो, तो भी आपको डेटा दिखेगा आपका ही। आप दूसरे की आईडी एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? अनलेस एंड अनटिल आपके पास उनका आईडी पासवर्ड हो। नाउ अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल कैसे बना? एक्चुअली एसक्यूएल के रूट्स जो है वो मैथमेटिक्स से आए हैं। अलजेब्रा में यूनियन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट वो सब होता था। जो हम ये डायग्राम बनाते थे, वेन डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऐसा कुछ दिखता था। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या ऐड, सब्ट्रैक्ट। दिस इज़ फ्रॉम वेयर एसक्यूएल ओरिजिनेटेड। ठीक है? सो एडगर एफ कॉड एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे आईबीएम में, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स। इस पेपर में उन्होंने डिस्कस किया फर्स्ट टाइम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। इससे पहले जो डेटा जो है हायरार्किकल मॉडल में स्टोर होता था, या फिर नेटवर्क में। जैसे अगर मुझे इस एग्जांपल से समझाऊँ आपको, तो 1 टू 400 एम्प्लॉइज़ यहाँ स्टोर्ड है कहीं, तो 401 टू 800 जो है वो यहाँ स्टोर्ड है इसके नीचे। 801 टू 1200 जो है वो यहाँ कहीं स्टोर्ड है। ठीक है? तो अब सबसे पहले तो 1 टू 1200 जो सारे एम्प्लॉइज़ है वो इसके नीचे स्टोर्ड है कहीं तो। तो पहले मैं यहाँ आऊँगा, मुझे एम्प्लॉयी आईडी 1120 फाइंड करना है। मैं यहाँ आया, फिर यहाँ चेक करूँगा भाई 1120 इस रेंज में फ़ॉल करता है, नहीं तो इसके आगे चलो। 1120 क्या 401 टू 800 में फ़ॉल होता है? नहीं। देन मैं यहाँ आऊँगा, 1120 801 टू 1000 में फ़ॉल होता है, सॉरी 801 टू 1200 में फ़ॉल होता है? फ़ॉल होता है। तो मैं इस इंडेक्स में आऊँगा, फिर देखूँगा 1120 जो है 801 टू 1000 में फ़ॉल होता है? नहीं। तो मैं यहाँ आऊँगा, 1001 टू 1200 में फ़ॉल होता है? येस, फ़ॉल होता है। इसके अंदर जाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा, हो सकता है 1000 टू 1100 में फ़ॉल होता है? नहीं। देन उसके बाद जाऊँगा 1100 टू 1200 के बीच में, येस। तो ऐसे स्टोर होता था डेटा पहले। तो डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एडगर एफ कॉर्ड ने जस्ट ये पेपर पब्लिश किया कि डेटा जो है टैबुलर फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप फॉर्म फॉर्म कर सकते हैं। तो आईबीएम ने उनके उस पेपर से एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कॉल्ड सिस्टम आर। और सिस्टम आर जो था वो एक एप्लीकेशन था। उस एप्लीकेशन सिस्टम आर से इंटरैक्ट करने के लिए आईबीएम ने एक लैंग्वेज को बनाया, विच वाज कॉल्ड सीक्वल, SEQUEL, जिसका फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज से आप सिंपल इंग्लिश में क्वेरी कर सकते थे, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। बट एसक्यूएल जो सीक्वल है, उसको एसक्यूएल नाम कैसे पड़ा? एक एयरक्राफ्ट कंपनी थी, हॉकर सिडेली। उनके पास सीक्वल जो ये है नाम, उसके राइट्स थे। तो इसलिए सीक्वल को शॉर्ट फॉर्म करके एसक्यूएल कर दिया गया, बिकॉज़ हॉकर सिडली आईबीएम को सू करने वाली थी। दैट इज़ व्हाई सीक्वल बिकेम एसक्यूएल। ओके? अब 1979 में एक कंपनी आती है रिलेशनल सॉफ्टवेयर करके, जो सबसे पहले कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसक्यूएल को लॉन्च करती है। यानी एसक्यूएल को कंपनीज़ यूज़ कर सकती हैं टू स्टोर दैट डेटा, और उस कंपनी का नाम बाद में पड़ गया ओरेकल। द प्रोडक्ट वाज़ हेवीली बेस्ड ऑन द आईबीएम सिस्टम आर, बट आईबीएम इटसेल्फ वाज़ स्लोवर टू कमर्शियलाइज़ एसक्यूएल। आईबीएम जो है, सबसे पहले आईबीएम के पास ही बना, राइट? एसक्यूएल आईबीएम के पास ही आया, बट आईबीएम ने उसको कमर्शियलाइज़ नहीं किया। ओरेकल को सीक्वल मिला, ओरेकल ने कमर्शियलाइज़ किया। ओरेकल ओपन टू एंड यूज़र्स। इनफैक्ट ओरेकल आज डेटाबेस कंपनी ही है। अगर आप ओरेकल गूगल सर्च करते हो, तो ओरेकल जो है, वो डेटाबेस रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देती है।
तो दिस इज़ ओरेकल नाउ। वो टाइम उनका नाम था रिलेशनल सॉफ्टवेयर और उन्होंने सबसे पहला पब्लिक यूसेज के लिए एसक्यूएल को रिलीज़ किया। आईबीएम ने नहीं किया। ऐसा सिमिलर केस जो है, वो फेसबुक के साथ भी होने वाला था, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्डाइज़ेशन, एसक्यूएल जो है अंसी और आईएसओ से अडॉप्ट हो गया, यानी नाउ इट बिकेम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे लोग इनके अडॉप्शन के बाद एसक्यूएल को यूज़ करने लगे। अब एसक्यूएल के टाइप से आने से पहले मैं ओरेकल का वो बताता हूँ आपको कि ओरेकल ने कमर्शियलाइज़ किया उसे, यानी ओरेकल ओपन सोर्स्ड इट, ठीक है? ओपन सोर्स क्या होता है? फेसबुक में रिएक्ट जेएस करके अपना एक वो बनाया था फ्रेमवर्क। जैसे आईबीएम ने सिस्टम आर बनाया और सीक्वल बनाया, वैसे ही फेसबुक ने रिएक्ट जेएस बनाया था जिससे फ्रंट एंड बनते हैं। देखिए जैसे ये यूआई दिख रहा है आपको, वैसा यूआई रिएक्ट जेएस से बनता है। बट फेसबुक जो है वो अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता था रिएक्ट को। बट वन फाइन डे फेसबुक क्या करता है, ओपन सोर्स कर देता है। इसको, रिएक्ट को। ओपन सोर्स करने से क्या होता है, रिएक्ट को एक कम्युनिटी मिलती है और वहाँ से फेसबुक को अच्छे खासा नाम भी मिलता है, फेसबुक डेवलप्ड रिएक्ट। और रिएक्ट आज एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। जब भी यूआई आपको बनाना होता है, मोस्टली लोग रिएक्ट जेएस की बात करते हैं या फिर एंगुलर की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, आईबीएम ने बनाया तो सीक्वल, बट आईबीएम ने उसको ओपन सोर्स नहीं किया, आईबीएम ने भी अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ किया उसे। बट ओरेकल सिमिलर टू सीक्वल एसक्यूएल बनाया एंड ओरेकल कमर्शियलाइज्ड ऑन इट। तो आज हम एसक्यूएल पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं एज़ वेल एज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है वो डेटाबेसेस ही यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। देखिए ये टाइप्स जो है ना, बहुत वेग टर्म्स में, बिकॉज़ बेस सबका सेम है। जैसे मैं एक दुनिया की सबसे पहली कार बनाया, ओके? दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार। सॉरी गाइस, मेरी पेंटिंग, ड्राइंग जो भी है, वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट कार। अब मैंने बना दिया दुनिया की पहली कार, या जिसने भी बनाया हो। उसके बाद क्या हुआ, कोई दूसरा आया, उस पे कमर्शियलाइज़ किया, राइट? दुनिया की पहली कार मैंने बना दी, एक कंपनी आई, मारुति सुजुकी, उन्होंने कुछ डिज़ाइन चेंजेस किए और अपनी कार बना दी भाई स्विफ्ट, ओके? स्विफ्ट बना दी उन्होंने। तो मारुति ने क्या यूज़ किया, इसी कार का डिज़ाइन, जो एक्चुअल डिज़ाइन यूज़ करके थोड़ा-सी फीचर्स और ऐड करके स्विफ्ट बना दी, ठीक है? फिर कोई दूसरी कंपनी आती है, लेट्स से बीएमडब्ल्यू, उसमें और फीचर्स ऐड कर देती है। फिर कोई तीसरी कंपनी आती है, लेट्स से मर्सिडीज़, वो और फीचर्स ऐड कर देती है। फिर एक और कंपनी आती है, लैम्बोर्गिनी, वो मल्टीपल फीचर्स ऐड करती है, उसको एकदम स्पोर्ट्स कार बना देती है, सब छोटा करके सब कुछ, है ना? फिर एक कंपनी आती है, टेस्ला, बोलती है कि हम पेट्रोल ही नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको हटा के बैटरी लगा रहे हैं। बट देखिए बेस जो है, जैसी कार दिखती थी पहले, बेस सेम है, 4 टायर्स है, इंजन तो होगा ही, उसको एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक पैडल करेंगे। अब वो हम खुद करें या ऑटोमेटिक चले, है ना? ऑटोमेटिक कोई पैडल मारे, ऑटोमेटिक ब्रेक करे। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ एसक्यूएल, ओके? ये जो अब सबसे पहली कार थी दुनिया की, वो एसक्यूएल बन गई। एंड ये जो सारे हैं, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, मारियाडीबी, आईबीएम डीबी2, ये सारे जो हैं ये कंपनीज़ बन गई। टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़। बस उस एसक्यूएल में थोड़े फीचर्स ऐड करते गए, इतना मेजर डिफरेंस नहीं आया है। समझ गए आप लोगों को? तो दिस इज़ द थिंग, माई एसक्यूएल जो है वो अभी भी ओरेकल कॉर्पोरेशन ही ओन करता है। पोस्टग्रे एसक्यूएल जो है वो फुल्ली ओपन सोर्स्ड है। मतलब पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंपनी जो है वो इससे पैसे नहीं कमाती होगी। देन एमएस एसक्यूएल है जो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल के कोड को उठाया
और उसमें कुछ छेड़छाड़ करके अपना एमएस एसक्यूएल बना दिया। ओरेकल एसक्यूएल है, जो कि ओरेकल खुद माईएसक्यूएल यूज़ करके अपना कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाया है और ओरेकल को बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं। एमएस एसक्यूएल को भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं। एसक्यूएल लाइट है, देन मारियाडीबी है। मारियाडीबी को कहा जाता है कि माईएसक्यूएल का जो फाउंडर था, जो जिनका नाम अभी हमने पढ़ा आईबीएम के ब्रिटिश साइंटिस्ट, उनकी टीम ने ही मारियाडीबी को भी बनाया था। तो मारियाडीबी इज़ माईएसक्यूएल अल्टरनेटिव एंड आईबीएम डीबी2 जो है उसको आईबीएम ने बनाया यूजिंग माईएसक्यूएल। तो दीज़ आर द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, बस उसमें फीचर्स ऐड हुए हैं। द बेस इज़ सेम। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में सीधा हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, वर्कबेंच स्टार्ट करके एंड माईएसक्यूएल का प्रैक्टिकल स्टार्ट करके। बस मैं जल्दी से आप लोगों को उसका जो यूआई है वो दिखा देता हूँ, देन वी विल क्लोज द वीडियो। So this is the UI, this is the type of application we will be building. ओके, ये इसका स्कीमा है, ये उस एप्लीकेशन के सारे यूआई है। मैं एक-एक करके आपको यूआई समझाते जाऊँगा और हम कोड करते जाएँगे, ठीक है? एंड टोटल 10 फ्लोज़ में हम इस एसक्यूएल को सीख जाएँगे। मेबी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा प्राइमरी की, फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट समझा दूँ, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल टू। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।